प्लेटफॉर्म कोचिंग के ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बाबू साइको टेस्ट 2 का। टेस्ट 2 का मतलब क्या बाबू? आप जो बताए हैं कि 5 टाइप का जो टेस्ट होता है, 5 बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसमें बायोमेट्रिक टेस्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें घड़ी और टेबल आता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, बिना पढ़े हुए काम नहीं चलेगा, तो इसको पढ़ना जरूरी होता है बाबू। ठीक है, और इसको इस तरह से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एग्जाम में जो है आराम से पढ़ेंगे। टोटल बाबू 10 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उस 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आराम से बन जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो तो ज्यादा पढ़वाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि यदि वैसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको वेट करना होगा। ठीक है, देखो बाबू ये आप बात कर रहे हैं टेबल का। ठीक है, जो देखो वो टेस्ट 2 में आता है। ठीक है, टेस्ट 2 में बाबू आता है। टेस्ट 2 का मतलब क्या बाबू? टेस्ट बायोमेट्रिक टेस्ट 2 में मतलब पहला जो टेस्ट है मेमोरी का, उसके बाद टेस्ट 2 में जो आएगा बाबू बायोमेट्रिक टेस्ट 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 में जो है पढ़ना होगा टेबल। एक टेबल आता है, ठीक है, जो 10 नंबर का होता है जी। ठीक है, 10 क्वेश्चन होता है, सॉरी 10 क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। जो जब साइको शुरू हुआ था तो इसी टेबल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हाउस मेमोरी था, टेबल था, उस समय की बात कर रहे हैं और अभी तक पूछा जाता है। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा। देखो बाबू टेबल क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बाबू टेबल अब 2 तरह का पूछा जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। देखो ये देख रहे हैं ना, यदि ये जो है ये टेबल जो है यदि अक्षर वाला आता है तो नीचे देखो वो संख्या वाला नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अक्षर वाला आए संख्या वाला नहीं आए। ठीक है, या संख्या वाला आए अक्षर वाला नहीं आए। इसको बनाने में पढ़ने में किसी तरह का कोई वैसा इशू नहीं आएगा जी। ठीक है, देखो बाबू 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा बाबू। ठीक है ना, ये सॉरी 5 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा बाबू। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 मिनट का टाइम मिलेगा। ये 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन बाबू लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ने में समय लगता है। ठीक है, उसको आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखो बाबू हम क्या कर रहे हैं कि टेबल 2 तरह का होता है, या तो रॉ कॉलम जो है 2 तरह का होता है, या अक्षर रहेगा या संख्या रहेगा। ठीक है, तो देखो बाबू ये 2 जो लिखा हुआ है ना, अक्षर रहेगा तो बाबू बी होगा और संख्या रहेगा तो 2 होगा। उससे तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो बाबू एक के लिए ए 1 2 3 4 5 है ना, और इसी के जगह बाबू देखो अक्षर वाला में रहेगा तो क्या होगा? ए बी सी डी और ई। ठीक है ना, या एक लिखा हुआ रहे या चाहे ए लिखा हुआ रहे। ठीक है ना, ये तो आप समझते होंगे जी, अभी तक बहुत बार बहुत दिन से पढ़ रहे हैं आप। 4 को डी लिख सकते हैं और डी को ई को 5 लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से देखो अब इसमें जो अक्षर जो दिया हुआ है उसमें ABCD अक्षर दिया हुआ और इसमें क्या दिया हुआ? वो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यही प्रश्न में आएगा। ठीक है, जो भी रहे। ठीक है, जैसे देखो वो बी के जगह पर 2 हो गया, ए के जगह पर 1 हो गया, 5 के जगह पर 3 हो गया। तो यदि ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। देखो वो बोलता क्या है, इसमें कहेगा पंक्ति 1, इसमें बाबू प्रश्न में कहेगा पंक्ति 1। ठीक है, और इसमें कहेगा वो रो ए। अंतर सिर्फ इसी चीज का है, वो इसमें कहेगा पंक्ति 1 तो इसमें कहेगा पंक्ति ए। ठीक है ना, तो 1 को बाबू ए मान लिए ना, कहेगा पंक्ति 2 तो पंक्ति 2, पंक्ति 2 इधर करा है पंक्ति 2 तो बाबू इसमें बी बोलेगा, कहेगा पंक्ति बी। इससे कोई मतलब नहीं है बाबू। ठीक है, ये आराम से, इस तरह का कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। अक्षर को संख्या मान लीजिए या संख्या को अक्षर मान लीजिए। प्रश्न कहेगा कि पंक्ति 2 का चौथा अक्षर कौन होगा, इसमें कहेगा रो बी का चौथा संख्या कौन होगा, बस यही होगा। आगे बात करते हैं बाबू पढ़ने का। ठीक है, तो देखो बाबू ये रॉ कॉलम जो होता है इसमें सबसे पहले ज्यादा जरूर दाएं बाएं की बात होती है बाबू। ठीक है, तो देख लो बाबू
आपका जो दाएं होगा वो टेबल का दाएं होगा, आपका दाएं टेबल का दाएं और आपका बाएं टेबल का बाएं। देखो बाबू हम टेबल को देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो बाएं है वो टेबल का बाएं है और हम जो देख रहे हैं मेरा जो दाएं है वो टेबल का दाएं है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपका दाएं टेबल का दाएं, आपका बाएं टेबल का बाएं, ठीक है। तो देखो बाबू यदि कहेंगे कि बाएं, तो बाएं बाबू आपका बाएं किधर है और आपका दाएं किधर है, तो आपका बाएं टेबल का बाएं। हम बाबू सिखा रहे हैं आपको, ऐसा सिखा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी तरह का जो है इसमें बात आता है सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है। एकदम निचोड़ निकालेंगे, 100% आपकी तैयारी पूरी होगी, ठीक है। तो देखो बाबू क्या कर रहे हैं, आपका बाएं जो है टेबल का बाएं और आपका दाएं टेबल का दाएं, ठीक है। अब देखो बाबू हम कह रहे हैं यदि बाएं दाएं चलना रहेगा तो देखो बाबू दाएं और बाएं हमेशा जो है किस में चला जाएगा, वो पंक्ति में चला जाता है। देखो बाबू ये पंक्ति है ना, ये पंक्ति है, तो पंक्ति में जब भी चलेंगे, जब भी ऐसे चलने की बात होगी तो दाएं बाएं की बात होगा जी, ठीक है ना। तो पंक्ति में कैसे चलते हैं बाबू, दाएं बाएं, ठीक है। दाएं बाएं जब चलेंगे तो पंक्ति में चलेंगे, ठीक है। और ऊपर नीचे जब चलना रहेगा तो कहां चलेंगे बाबू, कॉलम में चलेंगे, ठीक है। देखो बाबू इधर हम दिखाए हैं आपको, ठीक है, कि दाएं बाएं कहे उसी को दक्षिणावर्त कहे, वामावर्त कहे, लेफ्ट कहे, राइट कहे, हमेशा किस में चलेगा वो, पंक्ति में, ठीक है। हम आपको घड़ी में बताए हैं कि दाएं बाएं, ठीक है ना, ये घड़ी में बताया गया, उसी को बोला था वो दक्षिणावर्त, वामावर्त, लेफ्ट राइट, ये सब बताया हुआ आपको कैसे चलना है। देखो बाबू हम करें कि आपका जो बाएं होगा वो टेबल का बाएं होगा और आपका जो बाएं होगा दाएं होगा वो टेबल का दाएं होगा, आपका जो लेफ्ट होगा वो टेबल का लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा वो टेबल का राइट होगा, ठीक है। और हम बता रहे हैं बाबू कि पंक्ति में हमेशा दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, या कहेगा दक्षिणावर्त, ठीक है, दायावर्त, वामावर्त, सब किस में चलेगा वो, पंक्ति में चलेंगे, ठीक है। यदि पंक्ति में चलेंगे और कॉलम में जब चलने की बात होगी तो हमेशा ऊपर नीचे चलने की बात होगी, ऊपर नीचे जब चलना रहेगा तो कॉलम में चलेंगे। अब देखो बाबू एक चीज हम आपको बताते हैं कि पंक्ति में जो है कौन सा कैसा है। देखो बाबू ये पंक्ति एक है, ठीक है ना। अब पंक्ति एक का पहला अक्षर कौन सा है, वो बी, दूसरा अक्षर बाबू ए, तीसरा डी, चौथा सी और अंतिम अक्षर इसको कहते हैं बाबू। अब कहेगा पंक्ति एक में सीधे चलकर चौथा अक्षर, तो देखो बाबू 1 2 3 4 है ना, पंक्ति एक से। अब कहेगा वो दाएं से चलकर चौथा अक्षर, तो दाएं इधर ना बाबू, इधर चलेंगे 1 2 3 4। हम क्या करें कि दाएं कहे, बाएं कहे, दक्षिणावर्त कहे, लेफ्ट कहे, राइट कहे, वामावर्त कहे, बाएं कहे, सब भी चलेंगे बाबू किसमें, पंक्ति में। अब देखो बाबू हम ये बता रहे हैं कि रो एक का जो है पहला अक्षर कौन है बाबू, बी, दूसरा ए, तीसरा डी, चौथा सी, पांचवा ई। उसी तरह वो पंक्ति दो का जो है पहला अक्षर कौन है, ए, दूसरा ई, तीसरा बी, चौथा ए, पांचवा बी। अब देखो बाबू रो तीन का, ठीक है, पहला अक्षर क्या होगा जी, बोलते जाना है, दूसरा अक्षर डी, तीसरा ए, चौथा बी, पांचवा ई। और इसी तरह से बाबू हर रो का देखो बाबू रो 5 का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर। कहेगा पंक्ति 5 का चौथा अक्षर, तो देखो बाबू पंक्ति 5 की तरफ से देखेंगे 1 2 3 4। इसी में कहेगा पंक्ति 5 के दाएं से चौथा अक्षर, तो देखो बाबू दाएं इधर ना है तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। समझ रहे हैं मेरी बात को, किसी तरह कोई कंफ्यूजन रहेगा बोलते जाना है, ठीक है। हम जो बता रहे हैं, ठीक है, जो बता रहे हैं उसको यदि नहीं समझ रहे हैं तो बोलना है। अब देखो वो ऊपर नीचे की बात करेगा, ठीक है, ये पंक्ति की बात कर रहे हैं, तो पंक्ति एक का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। उसी तरह से बाबू स्तंभ की बात करेंगे, कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू स्तंभ एक का पहला अक्षर बी होगा, दूसरा अक्षर बाबू ए होगा, तीसरा ई, चौथा बी,
पांचवा डी। ठीक है, उसी तरह से स्तंभ 2 का देखो बाबू, 1 2 3 4 5, इस तरह से बाबू बात कर रहे हैं। कहेगा पंक्ति स्तंभ 5 का चौथा तीसरा अक्षर, तो देखो बाबू तीसरा अक्षर कौन है? कहेगा स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर कौन है? ठीक है, अब देखो बाबू कह रहे हैं कि स्तंभ 4 का चौथा अक्षर, स्तंभ 4 का चौथा अक्षर कौन हो जाएगा भाई? तो देखो 1 2 3 4 है ना, और नीचे ही चलना है तो नीचे ही चलेंगे, कोई कंफ्यूजन? तो देखो बाबू पहला अक्षर दूसरा अक्षर किस तरह से होता है। अब देखो बाबू हम बता रहे हैं क्या कि जब भी चलना रहेगा तो दाएं बाएं किस में चलेंगे बाबू? पंक्ति में। दाएं बाएं किस में? पंक्ति में, और ऊपर नीचे कॉलम में, स्तंभ में। ठीक है ना। अब देखो बाबू स्तंभ में चलने का तरीका देख लिए, पहला अक्षर पहला, दूसरा अक्षर दूसरा। जैसे देखो बाबू कह रहे हैं पंक्ति 3 का तीसरा अक्षर, तो देखो बाबू पंक्ति 3 का तीसरा अक्षर पंक्ति 3 है, और तीसरा अक्षर क्या है वो? ए पर पहुंच गए। और प्रश्न तो बोलता है जी जैसे कहेगा वैसे चलेंगे। ठीक है ना। अब देखो बाबू कॉलम 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखो बाबू कॉलम 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो कॉलम 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। अब देखो बाबू आगे की बात करते हैं। यदि चलने के लिए जैसे कहेगा वैसे चलेंगे, दाएं बाएं चलना रहेगा तो बाबू टेबल के दाएं जो चलेंगे, दाएं बाएं जब भी चलना रहेगा तो रो कॉलम में चलेंगे, ऊपर नीचे जब भी चलना रहेगा तो स्तंभ में चलेंगे। अब देखो बाबू आगे कर रहे हैं मध्य अक्षर ज्ञात करना रहे तो देखो बाबू मध्य कहे, बीचों बीच कहे, बीच में कहे या ठीक बीच कहे? बीच में कहे, मध्य कहे, बीचों बीच कहे, ठीक है, ठीक बीच में कहे, सबका बात क्या होगा? वो समान होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरे टेबल में यदि मध्य अक्षर को ज्ञात करना रहेगा बाबू, तो सबसे पहले जान लीजिए कि वर्णमाला क्रम का मध्य अक्षर हमेशा सी होगा। वर्णमाला क्रम का मध्य अक्षर हमेशा सी होगा। कैसे होगा बाबू? देखो ए बी सी डी और ई, इसका मध्य कौन सा अक्षर है वो? तो वर्णमाला क्रम, इसी 5 वर्णमाला क्रम में जो है, यदि इसी में कहेगा संख्या के लिए, तो संख्या का मध्य अक्षर क्या होगा? वो हमेशा 3 रहेगा। ठीक है, तो देखो बाबू इसमें 1 2 3 4 5 ही लाइन का बना हुआ और ए बी सी डी ई ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वर्णमाला क्रम का मध्य अक्षर हमेशा बाबू सी होगा। ठीक है, वर्णमाला क्रम का मध्य अक्षर हमेशा क्या रहेगा? सी रहेगा। और देखो बाबू पूरे टेबल की जहां तक बात करेंगे तो पूरे टेबल का मध्य अक्षर कौन होगा? देखो बाबू सबसे पहले बात करेंगे रौ का। ठीक है, तो कहेंगे रौ 1 का मध्य अक्षर, तो देखो बाबू 1 2 3 4 5, तो मध्य अक्षर कौन है जी? डी। रौ 2 का मध्य अक्षर कौन है बाबू? बी। रौ 3 का मध्य अक्षर ए, रौ 4 का मध्य अक्षर बी, और रौ 5 का मध्य अक्षर ई, है ना। ये पंक्ति का बाबू पंक्ति 1 का मध्य अक्षर यदि बात करें तो देखो बाबू 4, पंक्ति 2 का 2, बी, पंक्ति 3 का ए, पंक्ति 4 का बी, पंक्ति 5 का ई। ये बाबू मध्य अक्षर है किसका? पंक्ति का। ठीक है, अब यदि कॉलम की बात करेगा बाबू तो देखो बाबू कॉलम 1 का मध्य अक्षर क्या है? ई। कॉलम 2 का डी, कॉलम 3 का ए, कॉलम 4 का बी, कॉलम 5 का सी। कॉलम की बात करेगा यदि कॉलम का मध्य अक्षर तो देखो बाबू कॉलम का 1 का ई, दूसरा का डी, तीसरा का ए, चौथा का बी, पांचवा का सी। ये बाबू यदि मध्य अक्षर ज्ञात करना रहेगा, कहेगा पंक्ति 4 का मध्य अक्षर कौन सा होगा? तो देखो पंक्ति 4 में मध्य अक्षर कौन है? बी है। या कहेगा पंक्ति 4 से के मध्य अक्षर से दाएं बाएं चलने के लिए, तो दाएं बाएं चलेंगे। ऊपर नीचे कहेगा तो ऊपर नीचे चलेंगे। तो प्रश्न तो बाबू बोलता है, ठीक है,
प्रश्न जो है वो बोलता है, ठीक है। आगे देखो बाबू, यदि पूरे टेबल का मध्य अक्षर निकालना रहेगा तब कैसे निकालेंगे? पूरे टेबल का मध्य अक्षर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? देखो बाबू, कॉलम तीन और रो 3। देखो बाबू, कॉलम 3 और रो 3 का बीच वाला जो अक्षर है, अभी हम बताए बाबू, कॉलम 3 का मध्य अक्षर क्या बोले बाबू? 1, और रो 3 का मध्य अक्षर ए। यही जो है रो 3 का मध्य अक्षर और कॉलम 3 का मध्य अक्षर जो होगा वो पूरे टेबल का मध्य अक्षर होगा, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि पूरे टेबल का मध्य अक्षर ज्ञात करना रहे, ठीक है, तो पंक्ति 3 और स्तंभ 3 को देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह से बाबू कर रहे हैं कि यदि चलने के बाद, यदि प्रश्न करता है और चलने के बाद मध्य अक्षर ज्ञात करना रहे, चलने के बाद यदि मध्य अक्षर को ज्ञात करना हो तो बाबू चलेंगे, ठीक है। और लेटर के संख्या को जो है, लेटर के संख्या को गिनती करेंगे, ठीक है। और गिनने के बाद तो मध्य अक्षर निकालना आता है जी आपको। जैसे देखो बाबू, कहेंगे पंक्ति 1 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर, तो पंक्ति 1 से सीधे अंतिम अक्षर पर पहुंच गए, है ना। हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बाबू, बनाने का तरीका बता रहे हैं। हम आपको बताए कि जब भी चलना होगा दाएं बाएं चलना रहेगा, लेफ्ट राइट कहे, दक्षिणावर्त कहे, वामावर्त कहे, हमेशा पंक्ति में चलना है। ऊपर नीचे जब भी चलने की बात करेगा कॉलम में चलना है, ठीक है ना। अब देखो बाबू, चलने के बाद यदि मध्य अक्षर ज्ञात करना रहे तो देखो बाबू, कहा पंक्ति 1 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर पर पहुंचने पर इस रास्ते में कौन सा अक्षर, मध्य अक्षर बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? तो देखो बाबू, गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 का मध्य तो आपको निकालना आता है जी, आता है ना। तो देखो बाबू, 1 2 3 4 5 है ना। इधर से भी देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा वो आंसर? ए। समझ गए? या फिर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप बताएंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टेबल का, टेस्ट 2 जो बायोमेट्रिक टेस्ट 2 में आता है उसकी बात कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं बनाने का तरीका। तो देखो बाबू, हम क्या करें कि जो हम बता रहे हैं, ठीक है, उसको ठीक से समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, सब बनाने का तरीका सारा बताएंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य अक्षर ज्ञात करने का, ठीक है। तो मध्य अक्षर बाबू कहे बीचों बीच कहे, ठीक बीच में कहे या बीच में कहे, ठीक है, मध्य अक्षर उसी को कहेंगे, ठीक है। अब देखो बाबू, वर्णमाला क्रम का मध्य अक्षर क्या होगा? हमेशा सी होगा। उसको बाद कहेगा पूरे टेबल का मध्य अक्षर बाबू, तो रो 3 और कॉलम 3 के बीच में जो आएगा वो पूरे टेबल का मध्य अक्षर होगा। अब देखो बाबू, प्रश्न में चलने के बाद यदि मध्य अक्षर को ज्ञात करना है तो लेटर के संख्या को आधार बनाएंगे। समझ गए बाबू क्या कर रहे हैं? कहेगा क्वेश्चन में कि पंक्ति 5 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर, तो पंक्ति 5 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर पहुंच गए, ठीक है ना। अब कहेगा कि उसके ऊपर अंतिम अक्षर पहुंच गए। अब कहे गिनना है बाबू, देखो यहां पर पहुंचने के बाद मध्य अक्षर ज्ञात करना रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के मध्य अक्षर क्या होगा जी? 5। तो ज्ञात कर लेंगे ना। तो देखो बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। मध्य अक्षर ज्ञात कर लेंगे। अब देखो बाबू, करा है कि मध्य के मध्य, क्या कहता हो कि मध्य के मध्य, मध्य के मध्य। तो देखो बाबू, करा कि रो के मध्य अक्षर तथा कॉलम के मध्य मध्य के मध्य अक्षर के मध्य अक्षर, यही ना करे बाबू, मध्य अक्षर के मध्य अक्षर। जैसे कहने का मतलब है बाबू कि दो मध्य के बीच में जो मध्य है, उसके बाद बीच में जो है जो उसका मध्य है, तो दो के बाद जो दो पंक्ति में बीच में आता है, पंक्ति के बीच में जो दो आता है उसके बीच है, ठीक है ना। जैसे कहेगा पंक्ति 1, प्रश्न किस तरह से रहेगा वो देखो, पंक्ति 1 तथा पंक्ति 3 के
मध्य के मध्य, तो देखो बाबू पंक्ति 1 का मध्य अक्षर कौन है बाबू? डी है, और रो 3 का मध्य अक्षर ए है। और इन दोनों के मध्य में कौन होगा बाबू आंसर? इन दोनों के बीच में कौन है? उस दोनों के बीच में कौन है बाबू? मध्य कौन है? तो बी हो जाएगा। अब इसी दोनों की बात कर रहे हैं, मध्य हुआ, ये पंक्ति 1 का मध्य हुआ, ये पंक्ति 3 का मध्य हुआ, उसके मध्य कौन सा अक्षर बाबू? क्या हो जाएगा? बन जाएगा। जैसे उसी तरह से देखो बाबू, करा रो 3 के मध्य अक्षर, तो रो 3 का मध्य अक्षर कौन है बाबू? ए। अब देखो बाबू रो 5 के मध्य अक्षर, तो रो 5 का मध्य अक्षर कौन है? ई। उसके मध्य में कौन सा अक्षर बाबू? तो मार देंगे भी, या फिर प्रश्न जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, है ना? तो यदि मध्य निकलना रहेगा तो निकल जाएगा जी। हाँ देखो तो बाबू, अब कहेंगे कॉलम 1, चाहे कहेंगे कॉलम 3 और कॉलम 4 के मध्य, कॉलम 5 के मध्य, तो देखो बाबू कॉलम कहेंगे कि कॉलम 3 के मध्य अक्षर, और कहेंगे कॉलम 5 के मध्य अक्षर, के मध्य, के मध्य। अब देखो बाबू कॉलम 3 के मध्य में ये है ना, और कॉलम 5 के बीच मध्य में क्या है वो? बी है, सी है वो, सी है। और उसके मध्य देखो बाबू, ये कॉलम 5 का मध्य अक्षर हुआ, और ये कॉलम 1 का मध्य अक्षर हुआ, और उसके मध्य में कौन सा अक्षर बाबू? बी। अब इसके बाद जैसे बोलेगा वैसे चलेंगे, कहेगा कि पंक्ति 3 तथा पंक्ति 1 के मध्य जो अक्षर है उससे दाएं चलिए या बाएं चलिए, चल लेंगे, चल लेगा ना जी। अब देखो बाबू कहते हैं कि मध्य के मध्य, जैसे करा हो पंक्ति 2 तथा स्तंभ 2 तथा स्तंभ 4 के मध्य अक्षर, तो डी है बाबू, बी है। उन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर बाबू? नहीं कर लीजिएगा क्या? कोई दिक्कत होगा? तो देखो तो अब ये क्वेश्चन लिख लो, इसमें क्वेश्चन लिखे तो बाबू कर रहे हैं कि रो 3 के मध्य, रो 3 के मध्य और रो 5 के मध्य, रो 5 के मध्य के मध्य जो अक्षर है उस अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर कौन होगा बाबू? कौन सा होगा? अब देखो बाबू कह रहा रो 3 के मध्य, तो रो 3 के मध्य ए हो गया, है ना, और रो 5 के मध्य करा बाबू, तो रो 5 के मध्य ई हो गया। इन दोनों के मध्य कौन है बाबू? अब कर रहा है कि इस अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर, तो बाएं चलेंगे, यदि दाएं कहेगा तो दाएं चलेंगे, ऊपर कहेगा ऊपर चलेंगे, नीचे कहेगा नीचे चलेंगे, हो जाएगा ना जी। अब देखो बाबू आगे देखो, आगे एक प्रश्न कहता है बाबू, प्रश्न पूछता है कि पूरे तालिका में किस अक्षर का बारंबारता अधिक है? तो देखो बाबू बारंबारता, एक नया शब्द उड़ाया, बारंबारता का मतलब क्या? वो अधिक बार आने वाला, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं बाबू कि पूरे टेबल को देखिए, ठीक है ना, पूरे टेबल को देखिए और जो अधिक दिखने वाला है ना उसका गिनती कीजिए, ठीक है। पूरे टेबल के अक्षर को देखेंगे और अधिक दिखने वाला किसी एक अक्षर को गिनती करेंगे।
यदि उसकी संख्या 7 या 7 से अधिक हो, 7 या 7 से अधिक हो तो वही अक्षर आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो बाबू, मान लीजिए कि हम गिनती करते हैं, तो देखो बाबू, देखते हैं तो किस अक्षर जो है, कौन अक्षर ज्यादा दिखने वाला है बाबू, लग रहा है। देखो बाबू, इसमें लिख भी दिए हैं कि यदि सबसे अधिक बार अक्षर को खोजना हो तो अधिक दिखने वाले किसी अक्षर को गिनना है। किसको गिनना है बाबू, अधिक दिखने वाले को। ठीक है ना, यदि उसकी संख्या 7 या 7 से अधिक होती है तो वही क्या होगा बाबू, उत्तर होगा। अब देखो बाबू, उसमें क्या है, इसमें हम लोग गिन के देखेंगे। देखो तो बाबू, बी दिख रहा है जी, ज्यादा दिख रहा है ना, तो गिनेंगे बाबू 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना जी, 7 हो गया, इसका मतलब हो गया। ठीक है ना, 7 हो गया, इसका मतलब हो गया। तो अब हम क्या करें, अधिक दिखने वाले किसी एक अक्षर को देखना है। यदि उसकी संख्या 7 या 7 से अधिक हो तो वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है बाबू, कि मान लीजिए कि 20 की संख्या 6 रहता, इसका मतलब है किसी न किसी का रिपीटेशन होगा। ठीक है ना, किसी न किसी का रिपीटेशन होगा। तब बाबू प्रश्न बोलता है, मान लीजिए कि ऐसा दो अक्षर होगा, ठीक है, जो 6 बार आया हो। तब क्या कहेगा बाबू प्रश्न में कि बताइए अधिक, जिसकी बारंबारता अधिक है और वह वर्णमाला क्रम के बाद में आता है या फिर वर्णमाला क्रम के पहले आता है। ठीक है, तो हम जो आपको सिखा रहे हैं बाबू, देखो क्या कर रहे हैं कि जो वर्णमाला क्रम में पहले आता है या बाद में आता है, ठीक है, तो बन जाएगा ना जी, है ना। अब देखो बाबू, प्रश्न क्या रहता है, कहेगा कि दी गई टेबल में किस अक्षर का बारंबारता अधिक है। तो बाबू क्या है, देखो तो, देखेंगे, उसकी गिनती करेंगे, जो अधिक दिखने वाला उसकी गिनती करेंगे, और यदि दिखने में क्या लगे बाबू, दिखने में लगे कोई ज्यादा है तो गिनती करेंगे। यदि उसकी संख्या 7 या 7 से अधिक हो गई तो वही क्या होगा, वो आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। अब देखो बाबू, जैसे जब ज्यादा के लिए कह रहा है तो कम के लिए भी कहेगा। अब इसमें बाबू कहता है बारंबारता, तो इसका मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है जी, बारंबारता मतलब बार बार आने वाला, है ना। तो बाबू जब अधिक बार पूछ रहा है तो कम बार भी पूछेगा ना जी। देखो बाबू, अब क्या करें कि यदि सबसे कम बार अक्षर को खोजना हो तो कम दिखने वाला किसी एक अक्षर का गिनती करेंगे। यदि उसकी संख्या 3 या 3 से कम हो तो वही क्या होगा बाबू, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू 3 से कम रहेगा तो कह रहे हैं एग्जाम्पल में, देखो बाबू क्या कर रहा है, दी गई टेबल में कौन सा अक्षर कूल है। देखो बाबू कह रहा है कूल है मतलब कम है। ठीक है, तो देखो बाबू क्या है, देखेंगे, सी तो दिख ही नहीं रहा है जी, तो कितना होगा गिनेंगे, 1 2 3, है ना। सी का संख्या क्या है वो 3। यदि अधिक दिखने वाला रहे तो उसको गिनती करेंगे, यदि उसकी संख्या 7 हो गई तो वही उत्तर होगा। यदि कम दिखने वाला को गिनेंगे, यदि कम खोजना रहे तो कम देखने वाला को गिनेंगे, यदि उसकी संख्या 3 हो गई या 3 से कम हो गई तो वही उत्तर होगा। बन जाएगा ना जी। अब आगे देखो बाबू, अब देखो बाबू चलने की बात करते हैं। ठीक है ना, तो हम चलने के लिए कहते हैं, देखो इसमें जो है ना सीड्स कितना है वो, 1 2 3 4 सीड्स है। ठीक है ना, तो देखो बाबू ये जो अक्षर है, 1 सीड्स 2 सीड्स 3 सीड्स 4 सीड्स, ये 4 सीड्स जो है, ठीक है, 4 सीड्स की बात करें, ये 4 सीड्स का अक्षर है बाबू। ठीक है, तो ये जब सीड्स है तो ये देखो बाबू, ये सब साइड है, ये सब क्या है वो साइड का अक्षर है।
देखो अब हम सिखा रहे हैं, ठीक है, ये जो है वो साइड का अक्षर है, और हम कह रहे हैं कि यदि साइड या शीर्ष के अक्षर से चलने के लिए कहेगा तो आपको बाहर बाहर चलना है। देखो बाबू, बाहर बाहर मतलब यहां चलने के लिए कहे घड़ी के दिशा में, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। अब कहेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, यदि साइड के अक्षर चलना शुरू किया तो ऐसे चलेंगे, बाहर बाहर। समझो बात को, क्या करें, यदि शीर्ष या साइड के किसी भी अक्षर से चलने के लिए आपको कहेगा तो हमेशा चारों तरफ घूमेंगे, बाहर बाहर। और बाकी तो प्रश्न बोलता है जी, है ना, प्रश्न तो बोलता है। जैसे कह रहे हैं बाबू कि पंक्ति 1 और कॉलम 2, तो देखो तो पंक्ति 1 यही ना है ना। अब कर रहे हैं पंक्ति 1 और कॉलम 2। देखो बाबू, पंक्ति 1 और कॉलम 2 यहां आ गए ना जी, है ना। देखो बाबू, पंक्ति 1 और कॉलम 2 यही ना है। अब यहां ये देखो बाबू, साइड का अक्षर है ना, यदि यहां से चलने के लिए कहेगा तो बाहर बाहर चलेंगे बाबू, ठीक है ना, बाहर बाहर चलेंगे। तो देखो बाबू, कह रहे हैं कि घड़ी के सुई के दिशा में घूमना शुरू कीजिए। तो घड़ी के सुई के दिशा में कहो दक्षिणावर्त। देखो बाबू कैसे चलेंगे, जब भी चलेंगे तो बाहर बाहर चलेंगे, ठीक है। ये साइड का अक्षर है ना बाबू, यदि साइड के अक्षर से चलने के लिए कहेगा तो हमेशा बाहर की तरह चलेंगे। अब बाकी तो प्रश्न बोलता है जी। इसमें देखो बाबू, कहा है घड़ी के सुई के दिशा में घूमते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चलना आप प्रारंभ किए थे, चल दिए, ठीक है ना। या फिर जैसे बोलेगा वैसे सुनेंगे। अब कहा है कि उसी स्थान पर पहुंचिए जहां पर चलना शुरू किए थे। इस रास्ते में कहता है बाबू कि दूसरा डी और चौथा ई। तो देखो बाबू, यहां से चलना शुरू किए थे, तो दूसरा डी किधर है बाबू, 1 1 2, दूसरा डी और चौथा ई का रहा बाबू। तो चौथा ई कहां है, देखो बाबू, 1 2 3, इधर से बाबू 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब करा दूसरा डी, तो दूसरा डी यही ना है जी, और चौथा ई हो गया। अब जो भी कहता है सुन लेंगे, ठीक है। कहता है कि बीच में जो 5 अक्षर आया है, 5 गो अक्षर आया है जी। देखो बाबू, 1 2 3 4 5 अक्षर आया है, ठीक है। उसमें से कहता है कि 2 अक्षर समान है। अब कौन सा अक्षर समान नहीं है, हम क्या बोले, प्रश्न तो बोलता है, जैसे कहेंगे वैसे किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न बोलता है, क्या बोल रहा है वो, कि दूसरा डी और चौथा ई, दूसरा डी और चौथा ई। देखो बाबू, 1 2 है ना, और चौथा ई 1 2 3 4 के बीच में जो 5 अक्षर आया है, बीच में जो 5 अक्षर आया है उसमें 2 अक्षर क्या है, वो समान है। तो देखो वो बी और बी ई समान है, बी समान है और ई समान है ना। अब क्या करें बाबू, और कौन समान नहीं है जी, तो ए समान नहीं है, कर लेंगे, है ना। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि यदि बाहर के अक्षर से चलना प्रारंभ किया जाएगा तो हमेशा बाहर बाहर चलेंगे, साइड के अक्षर से शुरू किया जाएगा तो हमेशा साइड साइड चलेंगे, बाहर बाहर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कहेगा कि दाएं ऊपरी शीर्ष से, दाएं ऊपरी शीर्ष से एक क्वेश्चन लिख भी लेना है बाबू, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं क्वेश्चन लिख भी लेना है। कह रहे हैं दाएं ऊपरी शीर्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चलना प्रारंभ किए थे। और बताइए कि इस रास्ते में कौन सा अक्षर अधिक बार आया है। तो देखो अब वो गिनती करेंगे, 1 2 3, ए हो गया 3 बार, बी कितना बाबू,
बी भी 3 बार है, 4 बार हो गया बी बाबू। सी देखो तो सी कम बार है। ई देखो 1 2 3 4, ई भी 4 बार है ना। तो कहेगा बाबू कि कौन सा अक्षर अधिक बार आया है और वह वर्णमाला क्रम में बाद में आता है। क्या लिखवा है बाबू कि ऊपरी शीर्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चलना प्रारंभ किए थे। अब कर रहा है कि इस रास्ते में किस अक्षर का बारंबारता अधिक है और वह अक्षर वर्णमाला क्रम में बाद में आता है। बाद में क्यों करे बाबू? देखो बाबू, ई भी 4 बार है, 1 2 3 4, और बी भी 4 बार है, वो 1 2 3 4, और डी भी 4 बार है। कहा जी नहीं, जी तो 3 बार है जी, ठीक है ना। तो आ रहा है बी और ई 4 बार दोनों है। तब इसके लिए कहा जा रहा है कि जो वर्णमाला क्रम में बाद में आता है। बन जाएगा। अब देखो बाबू, यदि अंदर के किसी भी अक्षर से घूमना शुरू करेंगे तब क्या होगा? देखो बाबू, हम कह रहे हैं कि यदि अंदर के किसी भी अक्षर से चलना शुरू करेंगे तो उसको केंद्र मान लेना है और सबसे छोटी त्रिज्या पर चारों ओर घूम जाना है। देखो बाबू, जैसे मान लीजिए कह अंदर के अक्षर से, तो देखो बाबू यही अंदर के अक्षर न है, ये सब अंदर के अक्षर न है। यदि ये सब किसी भी अक्षर से, अभी तो शीर्ष और साइड हो गया, अंदर के किसी भी अक्षर से घूमने के लिए कहेगा तो उसी को केंद्र मान लेंगे जहां से भी कहे। जैसे कहेगा पंक्ति 4 और स्तंभ 4, यही ना है जी। अब यहां से घूमने के लिए कहेगा तो इसको केंद्र मान लिए और इसके छोटे त्रिज्या पर चारों तरफ घूम लिए, ठीक है ना। चारों तरफ घूम लेंगे। जैसे देखो बाबू, जैसे कर रहे हैं एग्जाम्पल, देखो बाबू जो एग्जाम्पल है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और जो प्रश्न बोलेगा वही करना है। प्रश्न तो बोलता है जी, करें रो 4 कॉलम 4 के चारों ओर घूमने पर सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया है। तो देखो बाबू, रो 4 और कॉलम 4, यही ना है जी। इसके चारों ओर घूम लिए। अब करें कि अधिक बार कौन आया। देखो बाबू 1 2 3 बार आया है ई, और बाकी तो दिख रहा है जी आपको। सबसे अधिक बार क्या होगा बाबू? आंसर क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। और इसमें क्या होगा अक्षर बाबू? डी। बन जाएगा क्या जी? बन जाएगा। आगे देखो बाबू, देखो बाबू बात कर रहे हैं विकर्ण का, बात कर रहे हैं विकर्ण का, ठीक है। तो विकर्ण जो होता है बाबू, विकर्ण जो होता है ये पूरे टेबल में कितना विकर्ण हो सकता है बाबू? मात्र 2 विकर्ण होता है। देखो बाबू, विकर्ण 1 और विकर्ण 2, यही विकर्ण है जी। 2 विकर्ण है बाबू, ठीक है, लेकिन इसका नाम कितना है? 4, ठीक है। देखो बाबू कैसे है, सिर्फ 2 विकर्ण खींचा जाता है किसी भी शीर्ष के अक्षर से। देखो बाबू 4 विकर्ण कैसे होगा? कहेंगे कि बाएं ऊपरी विकर्ण से, बाएं ऊपरी विकर्ण का, ठीक है, बाएं ऊपरी शीर्ष के विकर्ण का, या फिर कहेंगे दाएं ऊपरी शीर्ष के विकर्ण, या बाएं निचले शीर्ष का विकर्ण, ठीक है, या फिर कहेंगे दाएं निचले शीर्ष का विकर्ण। 4 को नाम हो रहा है ना। कैसे कहेंगे बाबू? पंक्ति 1 का विकर्ण, यही ना है जी, और कॉलम 1 का विकर्ण, यही ना है। कह रहे पंक्ति 5 का विकर्ण, यही ना है, और स्तंभ 5 का विकर्ण, यही ना है। सिर्फ कितना विकर्ण खींच रहे हैं बाबू? 2 खींच रहे हैं, लेकिन नाम कितना दे रहे हैं बाबू? 4। विकर्ण जो है मात्र 2 खींचा जा रहा है और नाम कितना दे रहे हैं बाबू? 4 दे रहे हैं। कैसे बाबू? कह रहे हैं बाएं ऊपरी शीर्ष का विकर्ण, देखो बाबू खींचा गया,
है ना। कर रहे हैं बाएं ऊपरी शीर्ष का विकर्ण और दाएं ऊपरी शीर्ष का विकर्ण, है ना। अब कर रहे हैं बाएं निचले शीर्ष का विकर्ण और बाएं दाएं निचले शीर्ष का विकर्ण। तो विकर्ण कितना रहा वो? 2 ही है, लेकिन नाम कितना रहा वो? 4 आ रहा है ना। अब बात कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं कि किसी भी शीर्ष से सिर्फ एक ही विकर्ण खींच सकते हो आप, ठीक है ना। किसी भी शीर्ष से मात्र एक विकर्ण खींचा जा सकता है। जैसे देखो बाबू, ये शीर्ष अक्षर है ना, इसे कितना विकर्ण खींचा जाएगा जी? एक ही ना हो रहा है ना। तो किसी भी शीर्ष से हमेशा एक विकर्ण खींच सकते हैं। शीर्ष से विकर्ण जो होगा मात्र एक होगा, ठीक है। अब रही बात साइड की, है ना। तो साइड से कितना विकर्ण खींचा जा सकता है वो? 2। साइड से कितना विकर्ण हो सकता है? 2। देखो बाबू, ये साइड का अक्षर है, तो देखो बाबू इससे भी यदि विकर्ण खींचते हैं तो 1 2, है ना। तो किसी भी साइड के अक्षर से कितना विकर्ण होगा? 2 होगा। देखो बाबू, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका कितना विकर्ण होगा वो? यही ना साइड का अक्षर जी, है ना। हम क्या बताएं, शीर्ष से सिर्फ एक विकर्ण होगा, लेकिन साइड से कितना हो रहा है बाबू? 2 विकर्ण हो रहा है। अब देखो बाबू, किसी भी साइड से कितना खींच सकते हैं, और यदि अंदर का अक्षर है तब क्या वो विकर्ण होगा बाबू? जैसे मान लीजिए कि ये देखो, ये अंदर का अक्षर है ना। इसे देखो बाबू, 1 विकर्ण 2 विकर्ण 3 विकर्ण 4 विकर्ण। जैसे कर रहे हैं कि ए का, ये अंदर का है ना, तो अंदर से कितना विकर्ण हो रहा है वो? 4 विकर्ण हो रहा है। ये भी अंदर का अक्षर है ना, इससे भी देखो वो 1 2 3 4। तो अंदर के अक्षर से कितना विकर्ण खींच सकते हैं? 4 विकर्ण खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बाबू प्रश्न कैसे होता है, एक आध दो एग्जाम्पल बना के देख लीजिए। जैसे कर रहे हैं बाबू, जो प्रश्न बोल रहे हैं समझना है और उसको बनाना भी है, ठीक है। कहेंगे रौ 3 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर, रौ 3 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर, के नीचे अंतिम अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर है? तो देखो बाबू, किसका बोले बाबू? रौ 3 से बोले है ना। तो देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के मत तो आपको पता है जी, 1 2 3 4 5। सी हो गया आंसर। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? सी, है ना। अब देखो बाबू क्या करें, कर जब विकर्ण खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई प्रश्न तो बोलता है, कहेगा साइड के अक्षर से यदि रहेगा तो कहेगा, बोलेगा, ठीक है, कि रौ 3 का तीसरा अक्षर, रौ 3 का तीसरा अक्षर, या कहेगा रौ 1 तथा कॉलम 3। तो रौ 1 और कॉलम 3 है ना जी। अब कहेगा कि बाएं निचला विकर्ण, प्रश्न बोलेगा जी, बाएं निचला विकर्ण का अंतिम अक्षर सी हो गया, और कहेगा दाएं निचला विकर्ण का अंतिम अक्षर ई हो गया। और बाकी तो प्रश्न बोलता है, जैसे कहेंगे वैसे आप बनाएंगे, ठीक है। अब देखो बाबू, कहेगा अंदर के अक्षर से, ठीक है, तो कहेगा इसकी बात करेगा रौ 3 और कॉलम 3, डी पर पहुंच गए। कहेगा कि दाएं ऊपरी विकर्ण, तो देखो वो दाएं ऊपरी विकर्ण आ गया, ठीक है ना। और बाएं ऊपरी विकर्ण, तो देखो अब यहां आ गया। दाएं निचली विकर्ण ये हो गया, और दाएं निचली विकर्ण ये हो गया, ये बाएं निचली विकर्ण हो गया। चल लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी तो प्रश्न बोलता है, ठीक है। आगे बढ़े बाबू। अब हम लोग बात करते हैं बाबू उल्टे क्रम में लिखने का, ठीक है ना। अब उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे बाबू? देखो तो बाबू कैसे लिखेंगे उल्टे क्रम में। जैसे कर रहे हैं कि रौ 1, रौ 1, रौ को उल्टे क्रम में लिख दिए,
ठीक है ना। तो देखो रो एक में क्या है, बी ए डी सी ए है। और यदि उसको उल्टे क्रम में लिखेंगे, ठीक है, तो देखो बाबू यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहां पर बाबू सी आ जाएगा। इसके सामने डी है तो डी ही रहेगा, इसके सामने बाबू ए आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा बाबू, बी होगा। अब देखो बाबू, यदि उल्टे क्रम की लिखने के लिए कहेगा, पंक्ति को उल्टे क्रम में लिखने पर, पंक्ति के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने पर, ठीक है ना, जैसे बाकी प्रश्न कहेगा वैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो बाबू, कर रहे हैं कि रौ एक को उल्टे क्रम में लिखने पर, रौ एक को उल्टे क्रम में लिख दिए हैं। अब कहेंगे कि रौ 5 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अब देखो बाबू, यदि इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, बी। देखो बाबू उल्टा क्रम कैसे लिखे हैं, है ना। ए के पास क्या आ जाएगा, बी। तो पहला अक्षर बाबू अंतिम अक्षर से, दूसरा अक्षर चौथा अक्षर से, और ये बीच का अक्षर तो बाबू उल्टेगा नहीं, है ना। उलट लेंगे तो देखो बाबू एक प्रश्न है कि रौ 3 को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। चलिए लिख लिए। अब करा है कि स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर, देखो वो स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर डी है ना। अब क्या करा है कि रौ 3 को जो है उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो डी को उल्टा क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वो, बी, है ना। डी को उल्टा क्रम लिखेंगे तो क्या आएगा वो, बी आ जाएगा, है ना। कर लेंगे। देखो बाबू क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कर रहे हैं कि रौ के सभी रौ के, रौ सभी रौ के, रौ 1, रौ ए, रौ 1, रौ 2, रौ 3, रौ 4, रौ 5, सभी को उल्टे क्रम में लिखने पर, सभी को उल्टे क्रम में लिख लिया बाबू, ठीक है। सभी को उल्टे क्रम में लिखने पर पंक्ति 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो बाबू सब उल्टा लिखा हुआ है। आगे देखो बाबू क्या करें, ये उल्टे क्रम में लिखने पर, ठीक है, सभी पंक्ति को उल्टे क्रम में लिखने पर, लिखने पर। अब क्वेश्चन है बाबू कि रौ 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर, तो देखो बाबू कह रहे हैं कि रौ 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर, ठीक है, रौ 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर, ठीक है। तो रौ 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर कौन है बाबू, देखो रौ 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर, देखो रौ 1 के विकर्ण का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर है, डी है। और डी को बाबू विपरीत उल्टे क्रम में लिखा गया ना, रौ को उल्टे क्रम में ना लिखे हैं, तो रौ का उल्टा करेंगे तो बाबू क्या होगा, सी आ जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा वो, सी। उसी तरह से करें बाबू कि स्तंभ 4 का, ये प्रश्न वही है बाबू, ठीक है। अब कर रहे हैं कि स्तंभ 4 का दूसरा अक्षर कौन सा होगा बाबू। तो स्तंभ 4 का दूसरा अक्षर, आई रौ को उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं ना, तो दूसरा अक्षर क्या होगा, आंसर ई हो जाएगा। अब जैसे प्रश्न करेगा वैसे आपको बनाना है, जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे बना लेंगे, बन जाएगा ना। देखो बाबू क्या कर रहे हैं कि रौ के सभी अक्षरों को, टोटल अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने पर,
पंक्ति 4 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा होगा? देखो बाबू, पंक्ति 4 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो कौन होगा बाबू? ए है। और एक किससे बदलेगा जी? बी से। ए जो है यदि उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वो? बी। तो आंसर क्या लेंगे? बी, है ना? तो देखो अब क्या कर रहे हैं कि रॉ के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर स्तंभ 5 के मध्य अक्षर कौन सा होगा? तो देखो स्तंभ 5 का मध्य अक्षर कौन है? सी है। और जब रॉ को उल्टा लिखेंगे तो क्या जाएगा वो आंसर? ई, है ना? बना लेंगे, है? बना लेगा ना जी? तो देखो अब क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि रॉ 3 को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। लिख दिए। स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर कौन है बाबू? डी है। और डी को उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा बाबू आंसर? डी को यदि पंक्ति 3 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर जी? बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बन जाएगा ना? अब देखो बाबू, स्तंभ का उल्टा क्रम लिखें। कहेंगे कि स्तंभ 1 को उल्टा क्रम लिखिए। तो देखो बाबू, हम सिखा रहे हैं जी, ठीक है? बी है, ए है, ई है, बी है और डी है बाबू। ये क्या हो गया बाबू? स्तंभ 1। स्तंभ 1 का ये सीधा हो गया जी, है ना? ये सीधा हो गया। अब उल्टा करेंगे तो क्या होगा वो देखो, बी, यहां पर उल्टा लिख दीजिए। देखो अब बी के जगह क्या हो जाएगा? बी क्या होगा वो? अब उल्टा लिखेंगे तो देखो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। डी, बी, ई, ए, बी। अब क्या अंतर क्या हो रहा है? वो जो पहला अक्षर है वो अंतिम अक्षर हो गया, दूसरा अक्षर चौथा अक्षर पर चला गया, ठीक है? और बीच वाला तो वही रहेगा जी। अब जैसे प्रश्न कहेगा वैसे करेंगे। जैसे प्रश्न तो बोलता है जी, हम क्या बोले? प्रश्न तो बोलता है। कह रहा है बाबू कि स्तंभ 1 को उल्टे क्रम में लिखने पर, स्तंभ 1 को उल्टे क्रम में लिखने पर जैसे प्रश्न बोलेगा, ठीक है? कहेगा कि पंक्ति 5 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर, पंक्ति 5 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो बी है ना बाबू। और स्तंभ को उल्टा क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? डी। बना लीजिएगा। तो देखो अब एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। सभी स्तंभ के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए कि रॉ 4 का चौथा अक्षर देखो बाबू, रॉ 4 का चौथा अक्षर कौन है बाबू? रॉ 4 का चौथा अक्षर डी है ना? और इसको उल्टा क्रम में लिखा वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या होगा वो? ए। कर रहे हैं कि स्तंभ 1 के
विकर्ण का दूसरा अक्षर। देखो बाबू, स्तंभ एक के, स्तंभ एक के विकर्ण का दूसरा अक्षर। तो देखो वो एक दो है ना, और इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वो सी। बाकी तो प्रश्न जैसे बोलेगा वैसे कर लेंगे, है ना। देखो बाबू कर रहे हैं, रौ पांच से, रौ पांच से सीधे चलकर अंतिम अक्षर पहुंच गए, के ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा होगा। देखो बाबू कौन सा हो रहा है, ए हो रहा है, और ए को उल्टा रखेंगे तो क्या होगा डी, है ना। आराम से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो बाबू, ये तो स्तंभ का उल्टा हो गया जी, विकर्ण का उल्टा क्रम कैसे लिखेंगे। विकर्ण को उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे बाबू, कर रहे हैं, स्तंभ को उल्टा करके बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे कर रहे हैं बाबू कि पूरे स्तंभ को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बताइए पंक्ति 4 का चौथा अक्षर क्या होगा वो, तो ए हो जाएगा। पंक्ति 4 का तीसरा अक्षर क्या होगा, वो बी है, तो ई बी हो जाएगा। कह रहे पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर कौन है, सी है, ई हो जाएगा। कर लीजिएगा। कह रहे पंक्ति 5 का पहला अक्षर क्या होगा, वो तो ए बी हो जाएगा। पंक्ति 5 का दूसरा अक्षर बी है तो ए हो जाएगा। पंक्ति 5 का तीसरा अक्षर ई है तो डी हो जाएगा। पंक्ति 5 का चौथा अक्षर ई है तो सी हो जाएगा, है ना। जब कब, जब स्तंभ को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तब, है ना। स्तंभ के सभी अक्षरों को क्या करें बाबू, उल्टे क्रम में लिख दिया गया। अब देखो बाबू, विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखते हैं तो क्या होगा। जैसे देखो बाबू, पंक्ति एक के विकर्ण, देखो बाबू क्या है, बी है, ई है, ए है, डी है, और ये डी है। ये बाबू सीधा है ना। अब इसका उल्टा क्रम लिखेंगे। तो देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ भी डी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, और यहाँ बी हो जाएगा। लिख लेंगे ना। ये बाबू क्या हो गया, पंक्ति एक को उल्टे क्रम में लिखने पर। उसी तरह से बाबू कहेगा कि पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखिए, तब क्या होगा बाबू, देखो पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो डी है, सी है, ए है, ए है ना। इसको उल्टा लिखेंगे तो बाबू क्या होगा, ए, ए, और ये तो वहीं रह जाएगा जी, ठीक है। ये ए की जगह सी हो जाएगा, और यहां ए की जगह डी हो जाएगा, है ना। ये पंक्ति, पहले इसको उतार लो बाबू तब होगा। इसको उतार लेना है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ये जो है बीच का अक्षर वो उल्टा क्रम में लिखने पर वैसे ही को वैसे ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। ये पंक्ति एक का विकर्ण हो गया, ठीक है ना। अब देखो बाबू, पंक्ति 5 का विकर्ण, पंक्ति 5 का विकर्ण, सीधा देखो बाबू क्या होगा, डी,
सी ए ए और एक है जी ए। अब देखो अब वो इसको उल्टा रखेंगे, ये सीधा हो गया। इसका उल्टा क्या होगा? वो पंक्ति 5 के विकर्ण का। देखो अब यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ ए तो रहेगा ही जी, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। कर लीजिएगा, कर लेगा ना जी, है ना, हो जाएगा। अब देखो बाबू, अब देखो क्या करें, पंक्ति को विकर्ण को उल्टा लिखेंगे तो, है ना, पंक्ति 1 के विकर्ण पंक्ति 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिख लिए, ठीक है ना। अब देखो अब स्तंभ को विकर्ण को उल्टा क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? विकर्ण को उल्टा क्रम स्तंभ को करेंगे तो देखो अब वो स्तंभ 1 का विकर्ण क्या होगा? वो स्तंभ 1 का विकर्ण है, विकर्ण का उल्टे क्रम तो स्तंभ 1 का, ठीक है ना। तो देखो अब क्या लिखा हुआ है, बी ई ए डी डी। इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? डी डी ए ई बी, है ना, ये हो गया सीधा, आई होगा उल्टा। हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी बता रहे हैं। देखो बाबू, कहेगा स्तंभ 1 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखिए और स्तंभ 5 को लिखिए, ठीक है ना। स्तंभ 5 का देखो बाबू, ए ए ए सी डी। अब देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए ए ए सी डी, है ना, ये हो गया सीधा और ये हो गया उल्टा। लिख लीजिएगा ना, यदि करना रहेगा तो किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। तो देखो बाबू, क्वेश्चन करवा लेते, कर लेते हैं। कर रहे हैं कि पंक्ति 5 कॉलम 1 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर पंक्ति 2 से सीधे चलकर चौथा अक्षर, तब पंक्ति 2 से सीधे चलकर चौथा अक्षर यहां है ना जी, है ना, पहुंच गए। देखो प्रश्न क्या है, पंक्ति 5 कॉलम 1 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तब पंक्ति 5 और कॉलम 1 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिख लिए, ठीक है ना। अब देखो अब क्या कहता है, कहता है पंक्ति 2 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर यही ना है जी, है ना। अब पंक्ति के विकर्ण को उल्टा करेंगे तो बाबू देखो ये वाला यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और स्तंभ पंक्ति क्या करा, स्तंभ 1 के विकर्ण को बाबू कॉलम 1 के विकर्ण को भी, तो पंक्ति 5 के विकर्ण को ना उल्टे क्रम में लिखा गया है। आपका पंक्ति 5 पर ना रहा है तो देखो ये की जगह क्या हो जाएगा, सी, यहां गया सी और यहां आ गया ये, तो क्या आंसर हो जाएगा? वो सी। अब देखो बाबू, कह रहा है कि बाएं ऊपरी शीर्ष, बाएं ऊपरी शीर्ष के विकर्ण को, तो बाएं ऊपरी शीर्ष यही ना है जी, बाएं ऊपरी शीर्ष के विकर्ण को मतलब इस विकर्ण की बात कर रहा है, उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टा क्रम में लिख लिए, ठीक है ना। उल्टे क्रम में लिखने पर रहा है कि स्तंभ 2 और रो 1, तो स्तंभ 2 कौन है? वो स्तंभ 2 और रो 1 कौन सा अक्षर होगा? तो देखो तो बाबू,
रौ ए का स्तंभ तो यही ना है जी, है ना। और ये अक्षर किसी से चेंज हो रहा है, इसको उल्टे क्रम में नहीं ना लिखेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा आंसर ए। लिख तो लिए है बाबू, उल्टा क्रम में बाएं ऊपर से इसको लिखा गया है, लेकिन करा स्तंभ 2 और रौ 1। यदि रहता स्तंभ 2 और रौ 2, ठीक है, तो हो जाता कौन बाबू, यहां आ जाते, और इसको किससे परिवर्तन किया बाबू, डी से, तो क्या हो जाता आंसर डी। कब होता बाबू, जब स्तंभ 2 और रौ 2 लिखा हुआ था, है ना। यदि इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आप बना लेंगे। इसमें और भी बहुत सारा चीज बाकी है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बाबू, ठीक है। हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कर रहे हैं बाबू कि स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर देखो तो बाबू, पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर कौन है, तो पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर बाबू सी है ना। और देखो बाबू स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टा क्रम में लिखा गया है, तो स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा वो आंसर ए। कर लीजिएगा, है ना। और कोई दिक्कत होगा तो बोलना है, ठीक है। इसमें और भी चीज है बाबू, ठीक है, आपको अभी बदलने के लिए सिखाया जाएगा, ठीक है ना। बदलने के लिए सिखाएंगे, अदला बदली करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आकृति का निर्माण सिखाएंगे, अदला बदली और उल्टे क्रम में दोनों सिखाएंगे। दोनों साथ साथ कर दिया जाए तब क्या करना होगा, ठीक है ना। विपरीत क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल दिया जाए तब क्या करेंगे, ठीक है ना। आकृति का निर्माण बताएंगे, अभी शर्त का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो जो समझाए हैं, जो बताए हैं उतना कीजिए, और बाकी जो क्लास होगा वो कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। सर थोड़ा बंद कर दीजिए सर।